ये रील तो आपने देखा है राइट, पसंद भी आया एंड ब्रेकडाउन का डिमांड भी आया, तो मैं ब्रेकडाउन वाला वीडियो लेकर आ गया। कंप्लीटली हर एक इफेक्ट को कैसे मैंने क्रिएट किया था यूजिंग प्रीमियर प्रो। एक जगह पर थोड़ा आफ्टर इफेक्ट का यूज किया हूँ बट उसको भी डीपली एक्सप्लेन करूंगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई विल शेयर माय माइंडसेट व्हाइल बिल्डिंग दोस सीन्स व्हाइल क्रिएटिंग दिस एनिमेशंस एंड फॉर दिस ट्रांजिशंस। तो वही माइंडसेट को जानेंगे इस वीडियो में। एक नोट टेकिंग ऐप ओपन कर लो या फिर कोई नोटबुक, बट अपने लर्निंग्स को नोट डाउन करना वरना भूल जाओ। आई होप आप रेडी हो, तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बट उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एंड एक और चीज, लाइव वीडियो एडिटिंग रिव्यू का बहुत डिमांड आ रहा था, तो मंथली 2 सेशंस होती रहेंगी, लेकिन अपने वीडियोस को सबमिट करना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो आप सबमिट कर सकते हो एंड मिलते हैं लाइव ऑन 28 फरवरी शाम 7 बजे। तो चलो अब इस रील को तोड़ते हैं। तो ये रहा वीडियो। सोच लो तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो और सबको अपना फेवरेट खाना चाहिए। कोई बोलता है मुझे पिज्जा पसंद है, कोई कहता है नहीं यार बिरयानी लाओ, और किसी को चाट चाहिए। सबका टेस्ट अलग अलग है बट सबको कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल चाहिए, राइट। अब अगर हर कोई अपना अपना खाना अलग अलग ऑर्डर करेगा तो ना मजा आएगा, ना वैरायटी मिलेगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं सब लोग। तो देखो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर दिया। सोच लो तुम अपने दोस्त, सोच लो के लिए मतलब जब सोचना वो आता है ना सीन, तो हम धुंधला धुंधला थोड़ा सोचते हैं फिर एक्चुअल में इमेजिन करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसी को मैंने दिखाने की कोशिश किया है। मतलब सोच लो के लिए थोड़ा तो स्टार्टिंग के हुक के लिए बस। सोच लो तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे। और ये जो है ये एआई इमेजेस है, ये जो आदमियों का ये इमेज है, पीछे वाला भी आदमियों का, ये मतलब पार्टी वाला आदमी बोल रहा हूँ, पार्टी वाला इमेज है, पार्टी वाला बैकग्राउंड है। तो ये दोनों एआई से मैं जनरेट किया हूँ। आप भी डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो किसी भी एआई इमेज जनरेटर से। एग्जांपल के लिए आइडियोग्राम ले लो या फिर लियोनार्डो या फिर मिडजर्नी। मैं मिडजर्नी यूज़ किया हूँ, तो जिससे थोड़े अच्छे हाई क्वालिटी के मिल जाते हैं। जो भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे उसके हिसाब से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो बुफे वाला इफेक्ट यहाँ पर डाल दिया हूँ। पार्टी करने जा रहे हो और सबको अपना, ठीक है, पार्टी करने जा क्योंकि पार्टी का वाइब देगा रहे हो और सबको अपना। और देखो यहाँ पर आप देखना कि ये जो है ये स्टिल के नहीं, साथ पार्टी करने जा रहे हो और सब, मतलब जब भी चलता है ना कोई, वो आप देखना कोई अगर स्लोली चलता है ना, तो उसका उसमें थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे वाला मूवमेंट रहता है। तो इसीलिए मैं ये दिया हूँ। ये जो पार्टी वाला इमेज में अगर जाऊँगा मैं इफेक्ट कंट्रोल में, तो आप देखोगे एक बाउंसिंग 2 करके ये प्रीसेट है बनाया हूँ, जिसमें पोजीशन को थोड़ा ऊपर नीचे किया हूँ इसमें, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रीसेट है, बस ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी क्रिएट कर सकते हो और सब। और अगर आप वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हो तो आपको तो मिल ही जाएगा, ये उसका टेंशन ना लेना है। रहे हो और सबको अपना फेवरेट खाना, ठीक है, और सबको अपना फेवरेट खाना चाहिए करके इसीलिए इनको मैं हटाया और इनको थोड़ा नीचे लेकर आया, ताकि ये एक फॉरग्राउंड की तरह काम करे। वो तो बैकग्राउंड है और ये सब्जेक्ट बन जाए। अभी इसके लिए मैं इसको ऐसे मूव किया। हम जब भी रील बना रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम जो सीन क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक फॉरग्राउंड हो, उसमें एक बैकग्राउंड हो और उसमें एक मेन सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है वो खाना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट मतलब सिर्फ कोई एक बंदा ही हो या फिर कोई एक पर्सन हो, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के बारे में मेनली बोला जा रहा है वो है हमारा प्योर सब्जेक्ट। तो ये डिज़ाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्लर भी कर सकता था, लेकिन पीछे ब्लर है तो ये क्लियरली पता चल रहा है और ये थोड़ा सही से मतलब बैठ जा रहा है, क्योंकि पीछे ब्लर है। ये इसको ब्लर कर दूंगा तो दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसको मैंने ऐसे किया। और तो इसके ऊपर डायरेक्टली फोकस भी जा रहा है, देखो जैसे यहाँ पर से, और सबको अपना। अभी आपका फोकस यहाँ पर था, जब ये पीछे गया तो डायरेक्टली यहाँ पर ही फोकस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और सबको अपना फेवरेट खाना चाहिए। और इसमें भी वही सेम बाउंसिंग वाला इफेक्ट दिया हूँ कि ये तड़क, क्योंकि मतलब देखो ये जो है हवा में उड़ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं, पहले ये ब्लर से वो रिवील हो रही हैं, जो देखो देख पा रहे हो, अगर इसको देखते रहो, ये ब्लर से रिवील हो रहा है और रिवील होते ही ऐसे मतलब एक मैजिकल चीज़ ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं उसको, कि ये एक सही में खाना नहीं है, ये एक मैजिकल चीज़ है, क्योंकि सोचने के लिए बोल रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये उड़ रहा है और यहाँ पर ऐसे एनिमेशन दे रहा हूँ, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर मैं अगर विगल दे देता या फिर मान लो एक वही जो बाउंसिंग वाला इफेक्ट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ उसी को दे देता, तो वो तो सही नहीं रहता। इसी के लिए मैं एक कस्टम एनिमेशन बनाया
वो मैं यूज़ किया, तो वो सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसको जो ये पीछे आया, इसके लिए मैं कैमरा मूवमेंट यूज़ किया हूँ। आप प्रीमियर प्रो में इसको इजीली जूम इन कर सकते हो, ठीक है, जिससे ये हो जाएगा। और इसका पोजीशन को थोड़ा चेंज नीचे कर लेना, बस हो जाएगा ये, ठीक है। को अपना फेवरेट खाना चाहिए, कोई बोलता है मुझे तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में भी, आपने अभी पहले जो देखा कि मैं फ्रीलांसिंग और एडिटिंग से रिलेटेड बातें करते रहता हूँ, तो वहाँ पर भी ये होता है। तो ये बस एक छोटा सा ट्रांजिशन है, देखो, देख पा रहे हो, ये जो चीज़ है यहाँ पर कट गया, यहाँ पर ये कट हो जाएगा और वो आ जाएगा, बस ऐसा है, ठीक है। तो ये एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है, आप अगर देखोगे इसको ध्यान से, तो बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि कहाँ से लाते हो, कैसे करते हो, ऐसा पूछ रहे थे। तो आज रिवील हो ही गया फाइनली। तो चीज़ ये कि देखो यहाँ पर एक ये जो गोल है, आप देखोगे, प्ले करता हूँ, तो ये ऐसे फास्टली चलने से पता नहीं चल रहा, लेकिन आप एक फ्रेम बाय फ्रेम अगर मैं आगे जाऊँगा, देख पा रहे हो आप, उसके पीछे ये फटा और ये कट गया, लेकिन आपको क्या लगा, यही ब्रश हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप, ठीक है। तो इसी का फील देने के लिए कोई बोलता है मुझे एक फटाक कोई से बोलता है ये एक ट्रांजिशन का फील आ गया, एक साउंड इफेक्ट आया और उसके हिसाब से ट्रांजिशन आ गया, और पीछे ये जो टेबल वाला सिंबल आ गया। मैं वुडन वाला ही क्यों लिया, क्योंकि टेबल को डिनोट करेगा वो, सही है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। फिर बोलता है मुझे पिज्जा पसंद है। फिर मैंने कोशिश किया कि यहाँ पर जो भी इमेजेस लूँ, यहाँ पर मैं एआई का सहारा ले सकता था, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये आइडिया नहीं आता। अभी मुझे जैसे मैं फिर बार बार देखता हूँ तो याद आता है मुझे, क्योंकि उस टाइम पर क्या रहता है कि क्लाइंट का प्रेशर रहता है, तो उस टाइम पर जो मन में आ रहा है उसको यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ से भी ये मिल रहा है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो पिज़्ज़ा का टॉप व्यू, क्योंकि टेबल ऐसा है, उससे टॉप से हम देख रहे हैं, ऐसा है ना, क्योंकि टेबल अगर ऐसे पड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टली होता है, ये वर्टिकली है तो टॉप व्यू हमें डालना पड़ेगा। इसीलिए मतलब जो एक एक चीज़ें हैं उसको मैं बहुत ही ज़्यादा सोच के बनाया हूँ, इसीलिए ये अच्छा लग रहा है। इससे भी बहुत अच्छा रील बना सकते हो आप, लेकिन हर एक चीज़ को आप अगर सोच के बनाओगे तो उसका मतलब जो स्टोरी निकल के आएगा, उसका जो एनिमेशंस निकल आएंगे वो बहुत ही अलग होंगे भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल के होंगे, ठीक है। मुझे पिज्जा पसंद है, कोई कहता है नहीं यार बिरयानी लाओ, और किसी को तो यहाँ पर जो चार्ट का है ये मुझे मिला नहीं, एक्चुअली चार्ट वाला मुझे कहीं पर ऐसे टॉप व्यू वाला मिला नहीं, तो मैं मजबूर होकर ऐसे यूज़ कर लिया। और किसी को चार्ट चाहिए, सबका टेस्ट अलग अलग है, ठीक है, सबका टेस्ट अलग चाहिए, सबका टेस्ट अलग अलग। तो इसको दिखाने के लिए ये अभी पीछे मुड़कर है, तो इन्हीं सबका टेस्ट इनके ऊपर फोकस लेकर आया, कैमरा को मूव किया, आगे गए, ये सबका टेस्ट अलग अलग है, टेक्स्ट डाल दिया, सबका टेस्ट अलग। और जैसे ये जो टेक्स्ट में जो ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है, ये ग्लोरीफाई कर रहा है, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है बेसिकली। तो उसके लिए एक साउंड इफेक्ट भी डाल दिया मैं, देखो सबका टेस्ट अलग अलग, जीव वाला, जीव जैसे, सबका टेस्ट अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा टाइप का साउंड इफेक्ट देना चाहिए जो कि कम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसको कम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब जो हाईलाइट इफेक्ट है उसको कम्प्लीमेंट, सबका टेस्ट अलग अलग है, बट सब राइट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान दे दोगे ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे और चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा जो कि उसको आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हो, प्रीमियर प्रो में भी बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना, आपको कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल। हाँ, तो इसी के बाद मैं कर रहा था, देखो ये जो लाइन वाला एनिमेशन है ना, ये जो किया हूँ मैं, इसको आप प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप ये जो चीज़ है, अगर इसको आप यहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट में ड्रॉ किया हूँ, आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप में इसको ड्रॉ कर सकते हो, या फिर कैनवा में एक ऐसा वाला ये जो फ्लो चार्ट वाला ऐसे एक एलिमेंट ले सकते हो उसको, और इसमें ग्लो डाल सकते हो इजीली, और उसको ना आप वाइप दे सकते हो, लीनियर वाइप को एंगल चेंज करके उसमें शुरू के ट्रांजिशन और बाद के ट्रांजिशन को थोड़ा चेंज करोगे ना, वो फील आ जाएगा। मतलब लीनियर वाइप को दो बार डुप्लीकेट करके देना पड़ेगा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखो, मतलब मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लैक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। तो ब्लैक वीडियो इसके ऊपर है, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन डालूंगा, मान लो, ठीक है। ये बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप कर पाओगे। लीनियर वाइप क्या करूँगा, लीनियर वाइप को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, और एक लीनियर वाइप को भी ड्रॉप कर दूंगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, देखो जैसे जैसे ये देखो ये ख़त्म होते जा रहा है ना,
आप इसको ध्यान से देखना, ये दोनों को मैं बंद करूंगा तो आप देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बड़ा हुआ और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब वो पूरा ट्रांजिशन ख़त्म हुआ, फिर ये भी ख़त्म हो गया, राइट। तो इसी को हम करेंगे। इसको देखो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नेचुरली हम क्या करेंगे, इन दोनों का 270 कर लेंगे। पहले ये करना ज़रूरी है 270, फिर इसको भी 270 कर लेंगे दोनों को, ठीक है। फिर इसको 100 कर लेंगे, ये तो 0 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पर ट्रांजिशन कंप्लेक्शन को यहाँ पर की फ्रेम दे दूंगा, 100 कर लिया हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना आप। फिर मैं आगे 2 फ्रेम जाऊंगा, आगे 2 फ्रेम नहीं 10 फ्रेम गया, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, तो 5 फ्रेम 10 फ्रेम गया आगे, और आगे जाते हैं 15 फ्रेम, ठीक है। 15 फ्रेम इज एनफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 0 कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा पीछे यहाँ आऊँगा, ये जैसे 0 हो रहा है यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं 100 कर लूँ, इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको फिर से 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 15 फ्रेम आगे जाऊँगा, ठीक है। फिर इसको भी सॉरी ये 270 नहीं करेंगे, इसको 90 रखेंगे, ठीक है। और इसको मैं इसे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आप ये एनिमेशन को देखना, आप मुझे ये स्पेशल चाहिए, राइट, ठीक है। मुझे ये स्पेशल चाहिए, लेकिन ये खत्म हो जा रहा है, फिर ये शुरू हो रहा है। तो इसको ये जो इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा पीछे ले सकता हूँ, इसको थोड़ा पीछे ले सकता हूँ। अब देखो आप, मुझे ये स्पेशल चाहिए, राइट, अब मुझे ये स्पेशल चाहिए, राइट, अब मुझे ये स्पेशल चाहिए, राइट, अब अगर मुझे ये स्पेशल चाहिए, तो कितना अच्छा एनिमेशन, कितना प्यारा मुझे एनिमेशन, ये स्पेशल चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको प्रीमियर प्रो को यूज़ करने के बार करने पर ही आपको ये पता चलेंगी, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन है देखो, ये इसको आप आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हो यूजिंग स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, वो बहुत ही ईजी होते हैं। ये भी उसी टाइप का है, लेकिन आपको 2 इफेक्ट डालना पड़ रहा है यहाँ पर। और अगर इसकी अगर बात होता तो यहाँ पर हमें एंगल को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर 270 और 90 किया, वहाँ पर भी आपको थोड़ा देख के, मतलब थोड़ा सोच के, देखो मैं अभी पहले 270 की सोच के किया था, लेकिन गलत हुआ तो फिर से उसको चेंज किया, राइट। तो ऐसे ही आप थोड़ा खेलोगे ना प्रीमियर प्रो के साथ, जितना खेलोगे आपको उतना ही इन डेप्थ पता चलेगा और आप अपने लिए कस्टम एनिमेशन बना पाओगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन के लिए प्रॉपर यूज़ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आफ्टर इफेक्ट इसका अल्टरनेटिव है, ये नहीं है। जिनके लैपटॉप्स में, जिनके पीसी में आफ्टर इफेक्ट नहीं चलते हैं, या फिर आफ्टर इफेक्ट उनको चलाना नहीं आता ही ज़्यादा, तो उनके लिए बस ट्रिक है कि उनका अगर आफ्टर इफेक्ट नहीं चल रहा, फिर भी एक अच्छा एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका है, आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझो। कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल, कुछ अपने लिए स्पेशल चाहिए, मतलब हर एक के लिए एक स्पेशल चाहिए, इसीलिए मैं ये लाइन एनिमेशन दिखाया था, ठीक है। तो आप ऐसे इसके लिए आपके लिए एक सीख है कि जहाँ पर भी कोई एक रिलेटेड वाली चीज़ बोली होगा ना, तो वहाँ पर आप ये लाइन वाला एनिमेशन डाल सकते हो और वो बहुत ही बढ़िया होता है। मैं बहुत सारे क्रिएटर के उसमें देखा हूँ, जैसे कि एक क्रिएटर थे न्यूटन करके, कुछ न्यूटन था उनका, वो भी फेसबुक कंटेंट बनाते थे, तो वो भी इसी टाइप का कुछ बनाते थे। उनसे ही थोड़ा इंस्पायर होकर मैं ये बनाया था, ठीक है। मतलब याद आ गया था मुझे, तो इसको मैं बनाया। कुछ अपने लिए स्पेशल चाहिए, ठीक है। वही सेम चीज़ को जो पहले आया था 3 फुट, जो पहले बहुत पहले यहाँ पर 4 फुट आए थे, उसी 4 फुट को मैं छोटा करके यहाँ पर दिखा दिया। और उसको इजीली दिखाने के लिए तरीका क्या है, बस इनको सबको नेक्स्ट कर लिया और यहाँ पर डाल दिया। बहुत ईजी है। बार बार ऐसे डालने के अलावा इन सभी को सिलेक्ट करो, F5 को शॉर्टकट दे दो नेक्स्टेड सीक्वेंस के लिए, और इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, खत्म काम। एक तीर में 2 निशाना हो गया। और ये बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि कनेक्ट नहीं बन जाता है। स्टोरी जो होता है उसी चीज़ को अगर बार बार यूज़ करोगे तो वो पता चलता है कि वो जो चीज़ है ना, उसी के चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मतलब सबकॉन्शियसली वो कनेक्ट हो जाता है। हम उसी को भी, मतलब ये जो चीज़ अभी होता है ना कि सबकॉन्शियसली वो जो कनेक्ट होता है, उसको भी मैंने यूज़ किया हूँ आगे जाकर, उसको आप देखना ध्यान से। कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल चाहिए, राइट। अब अगर हर कोई अपना अपना खाना अलग अलग ऑर्डर करेगा, तो देखो यहाँ पर, राइट, अब अगर हर कोई अपना अपना खाना अलग, तो अब हर कोई बोल रहे हैं, मतलब हर कोई अगर अपना अपना खाना अलग ऑर्डर करेगा, तो यहाँ पर ये सब आ रहे हैं। तो देखो, इसको ये गोल करने का मेन रीज़न ये था कि मैं जो ये एलिमेंट्स ले रहा था, ये 1 2 3 4 4 बोल रहा हूँ, 1 2 3, ये 3 जो है, ये पहले से यहाँ पर एक सर्कल वाला स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर सर्कल वाला नहीं करता,
तो ये थोड़ा मतलब डिस्कनेक्टिंग बन जाता। और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो बंदा है ये 1 2 3 इन तीनों के साथ ये मिलकर खाने के लिए गया है और वो भी कुछ ऑर्डर कर रहा है। तो कहानी में वो भी किरदार है, जैसे कि राजमौली आ जाते हैं बाहुबली में, कैमियो होता है उनका, तो कितना मज़ा आता है देखने में। या फिर राजमौली आगे कल्कि में देखने के लिए, मतलब सॉरी देखने के लिए नहीं, एक्टिंग करने के लिए, तो उसमें कितना मज़ा आता है देखने में। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप का स्टोरी को कनेक्ट कराने के लिए ये एलिमेंट यूज़ किया। और ये जो इफेक्ट है, ये जो चीज़ है ना, ये जो सर्कल वाला एनिमेशन है, ये पहले प्रीमियम प्रो में हुआ करता था। ठीक है, सर्कल करके एक इफेक्ट होता था। अभी जैसे जैसे अपडेट्स आए तो बहुत सारे इफेक्ट्स को ये डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्यों। शायद ऐसा चाहता है कि प्रीमियम प्रो लोग एनिमेशन के लिए यूज़ ना करें बहुत ज़्यादा, मेनली आफ्टर इफेक्ट यूज़ करें, प्रीमियम प्रो को थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि प्रीमियम प्रो में ये सब चीज़ों को करने के लिए बहुत दिक्कत आता है, बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में बहुत जल्दी कर सकते हो। और अब आप पूछोगे तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं सिखाऊं, और मैं फेमिलियर भी था प्रीमियम प्रो से, तो जल्दी करके निकल गया इस टाइप का। ठीक है, अगर हर कोई अपना अपना खाना अलग अलग ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये जो गोल है ना, तो यहाँ से ये जो मूव होने वाला तरीका है ये सही नहीं है। यहाँ पर मैं की फ्रेम दिया हूँगा ऊपर, ये देखो ये एनिमेशन को मैं स्मूथ नहीं कर पाया, ये थोड़ा बेकार लग रहा है, थोड़े बेकार। अपना खाना अलग अलग। ठीक है, इसको थोड़ा और सही कर सकता मैं, क्योंकि मतलब ये जहाँ पर भी ये गोल हो रहा है ना, उसी टाइम पर ये अगर मूव हो जाता तो थोड़ा और अच्छा लगता मैं भी। अभी मैं सोच रहा हूँ तो उसे लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कनेक्टिंग बनने के लिए थोड़ा सही था। लेकिन आप एटलीस्ट पॉइंट को समझे होंगे। ठीक है, और देखो ये खाने जो हैं वो उसके पीछे से आ रहे हैं, ये इसके आगे से आ जा रहे हैं, लेकिन और बाकी के सारे के पीछे से आ रहे हैं। इसको भी मैंने एनिमेट किया था, रोटेट एंड आप अगर इसके अंदर देखोगे तो सभी के नीचे फूड्स हैं, और फूड को रोटेट, स्केल एंड पोजीशन को, पैरामीटर्स को चेंज करके ऐसे रोटेट किया हूँ, देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया था मैं, राइट। और अच्छा भी लग रहा है देखने में, मतलब रिजल्ट आया वो बहुत आउटस्टैंडिंग आ गया था। क्या तो ना मजा आएगा, ना वैरायटी मिलेगी, और पैसा भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बस 3 सिंपल सा टेक्स्ट डाला, और तीनों के लिए एक इमोजी यूज किया, क्योंकि इमोजी जो होते हैं वो आपके इमोशन को डिपिक्ट करते हैं, और साउंड इफेक्ट उसके लिए कम्प्लीमेंट्री हो गया। तो एक झटके में सिंपली ये हो गया, क्योंकि हर एक टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसे दिखाऊंगा ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बीच में थोड़ा नॉर्मल करना पड़ता है, राइट। क्या करते हैं सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा, और यहाँ करते हैं सब लोग। ये रिव्यू लेने वाला प्रीसेट आपको दे दिया हूँ, अगर आप नहीं यूज़ किए हो, अगर आप नहीं जानते हो, तो मेरा प्रीसेट आपको courses.pandaskillschool.com जो है वहाँ पर मिल जाएगा, आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेम्पलेट जो होते हैं पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स, वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। आपको बस उसको डाउनलोड करना है और अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ करके अपना पोर्टफोलियो बस 15-20 मिनट में आप रेडी कर लोगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं टेम्पलेट्स, आप यूज़ कर सकते हो और फ़ायदा उठाओ अगर चाहते हो तो। सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा, ठीक है, और यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी चीज़ देखना, आप मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं। देखो जब भी ये पैसे आ रहे हैं ना, ये तीनों पैसों को मैं जोड़ा, तो देखो यहाँ पर ये पहले पैसा आया, ये बड़ा हुआ, देख पा रहे हो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पैसा जोड़ेगा, फर्स्ट पैसा आया, सेकंड पैसा आ रहा है, जब ये दोनों मिल गए ना, ये देखो ये बढ़ गया। ठीक है, तो क्यों बढ़ा, क्योंकि दो पैसे मिल गए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया ना, इसीलिए बढ़ गए। ये ध्यान देना जरूरी है, ये छोटी सी चीज़ भी थोड़ा इम्पैक्ट डाल देता है व्यूअर के सबकॉन्शियस में, ये मतलब घुस जाता है कि पैसे बढ़ रहे हैं, राइट। फिर ये जब तीसरा पैसा मिलेगा फिर ग्रो होगा, देख पा रहे हो, ये पैसा इकट्ठा करते हैं, और क्योंकि इकट्ठा हुआ तो ये फील आना चाहिए भाई, राइट, उसको दिखाना चाहिए। आप विजुअली अगर उसको नहीं दिखाओगे तो वो उतना ज़्यादा कनेक्टिंग नहीं बनेगा, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनेगा, और फाइनली वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, राइट। ठीक है, तो और एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो बड़ा ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिर से इनको मैं हटाया और वुडन टेबल को लेकर आया, क्योंकि फिर से मुझे वही फील दे रहा है कि वो रेस्टोरेंट में है और वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो आ गया खाना, थाली, ठीक है, जो भी है करते हैं। पिज्जा भी आता है, बिरयानी भी, और चाट भी। ठीक है, वही चीज़ फिर से सेम चीज़ वो बोल रहे हैं, तो उसको कनेक्टिंग करने के लिए वही ये चाट भी सबको मिलता है अपना फेवरेट, और सब खुश रहते हैं। देखा कितना सिंपल है ना।
तो ये जो मेरे पहले ये यहाँ पर दिखा है ना, ये जो गोल हुआ, ये मैं कहीं ना कहीं तो देखा हूँ, मतलब ये जो गोल वाला एनिमेशन हुआ ना, मतलब बहुत जगह पर तो ये मैं देखा हूँ, क्योंकि मतलब ये गोल हो जाता है और ये सभी की चीज़ों के बारे में बोलता है। वो अपने आप में एक इस स्टोरी का, इस विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक हिस्सा लगता है। तो ये मैं कहीं ना कहीं देखा हूँ और उसी से इंस्पायर होकर मैं किया हूँ। ठीक है, देखा कितना सिंपल है ना, सबने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दिया और सबको वैरायटी का मजा मिल गया। यही फंडा म्यूचुअल फंड का भी है, सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा तो ठीक है, यहाँ पर मैं ये बंद कर दिया, इसलिए नहीं दिखा। मिल गया। यही फंडा म्यूचुअल फंड का भी है, ये बंद कर दिया। क्या यही फंडा म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान जाने के लिए मैं बंद किया इसको, थोड़ा मतलब डार्क मोड कर लिया और ये पॉप हो गया थोड़ा टेक्स्ट को पॉप अप करने के लिए यही सबसे बढ़िया मेथड है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जैसे मैं वीडियोस को रिव्यू करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कि नीचे ना आप ब्लैक ग्रेडियंट दिया करो, ताकि यहाँ पर जो भी आप अपना जो आइकन्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, आप उसको ईजिली पॉप आउट कर सकते हो। मतलब पॉप आउट मतलब वो थोड़ा उभर के दिखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान जाएगा, वरना वो पीछे के कलर के साथ वो मैच हो जाते हैं और बिल्कुल बेकार लगते हैं। राइट, सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंड मैनेजर उस पैसे से स्मार्ट वही सेम एनिमेशन उसी को मैं उठा रहा हूँ। देखो ये जो चीज़ था इसी को मैं उठाया हूँ यहाँ पर और उसी को थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करके बस अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंड मैनेजर उस पैसे से ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है और सबको मिलता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है। इसके लिए मैं बस एक साउंड इफेक्ट डाला प्रोफेशनली मैनेज रिटर्न्स का और फिर से वही जो आ रहे थे उन्हीं को मैं जाने के लिए उल्टा कर लिया, बस एनिमेशन। प्रोफेशनली मैनेज रिटर्न्स का फायदा, पार्टी भी हुई और पैसा भी ग्रो हुआ म्यूचुअल फंड में। ठीक है, बस काम खत्म और वीडियो कंप्लीट हो गया। और इसके एसेट जो हैं वो तो आपको नहीं मिल पाएंगे, वेरी सॉरी फॉर दिस। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही कोई क्रिएटर आपको जो अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस को उठाओ और रिक्रिएट करो और अपलोड करो, अपने इंस्टाग्राम पर हो या फिर कहीं पर भी हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पर अपलोड करो और अपने स्किल को शोकेस करो। या फिर अगर मेरे से रिव्यू कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं 28 को आने वाला हूँ लाइव और आपका वीडियोस को रिव्यू करूँगा और उसमें कुछ मेरे मसाले डालूंगा, कुछ और भी नया लाने वाला हूँ। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।